श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 10 श्लोक 30 प्रहलादादि विभूतियों का कथन। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हमें न केवल आध्यात्मिक मार्ग दिखाती है बल्कि व्यावहारिक समस्याओं का समाधान भी देती है। नमस्कार साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक राक्षस प्रहलाद, काल, सिंह और गरुड़ में क्या समानता है? आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने क्यों इन चार को अपनी दिव्य विभूतियों में गिना। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता का सार जगत का सार में। भारतीय जीवन दर्शन की दृष्टि से किसी भी ग्रंथ की वास्तविक उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव को उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितनी सहायक सिद्ध होती है। इस कसौटी पर अगर कोई ग्रंथ सर्वाधिक खरा उतरता है तो वह है श्रीमद् भगवद गीता। यह न केवल हमें जीवन जीने की कला सिखाती है बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करती है। अब रुकिए, एक सवाल है आपसे। क्या आप सच में इस दिव्य ज्ञान को अधूरा छोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सोचिए। जब किसी को स्वयं प्रभु की वाणी सुनने का अवसर मिलता है तो क्या वह अवसर यूं ही जाने देना चाहिए? अगर आप अब तक हमें सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह कोई संयोग नहीं बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। आपके कानों तक जो शब्द पहुंच रहे हैं वो सिर्फ आवाज नहीं, वो उस परम चेतना का संदेश है जो आपको जगाने आई है। हम तो बस माध्यम हैं, असली संदेशवाहक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो बोलिए, क्या आप इस अमूल्य अवसर को अधूरा छोड़ देंगे या हमारे साथ अंत तक इस यात्रा में जुड़ेंगे? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आखिर में मिलेगा एक सवाल और सही उत्तर पर रिवॉर्ड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हम सब मिलकर प्रभु के संदेश को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाएं। भारतीय जीवन दर्शन में किसी ग्रंथ की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मानव जीवन को परम लक्ष्य तक पहुंचाने में कितना सहायक है। इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि श्रीमद् भगवद गीता का एकमात्र आश्रय ही मानव मात्र को लक्ष्य की प्राप्ति करा देने में सबसे अधिक सहायक, उपयोगी तथा सबल साधन के रूप में कसौटी पर खरा उतरता है। इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अंत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर अवश्य दें। पिछला श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नागों में मैं अनंत हूँ, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा और संयम करने वालों में यमराज। आज का श्लोक अध्याय 10 श्लोक 30 प्रहलादश्चास्मि दैत्याना कालः कल्यतामहम् मृगाणा च मृगेन्द्रोहमैन्तेश्च पक्षिणाम। भावार्थ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, गणना करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ और पक्षियों में गरुड़ हूँ। श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनीयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यः योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। प्रहलाद आदि विभूतियों का कथन। श्लोक 30 प्रहलादश्चास्मि दैत्याना कालः कल्यतामहम् मृगाणा च मृगेन्द्रोहम वैन्तेयश्च पक्षिणाम। उच्चारण की विधि प्रहलादः च अस्मि दैत्यानां कालः कल्यताम् अहम् मृगाणां च मृगेन्द्रः अहम् वैन्तेयः च पक्षिणाम। 30
शब्दार्थ अहम अर्थात मैं, दैत्यानाम अर्थात दैत्यों में, प्रहलादः अर्थात प्रहलाद, च अर्थात और, कल्यताम अर्थात गणना करने वालों का, कालः अर्थात समय, अस्मि अर्थात हूँ, च अर्थात तथा, मृगाणाम अर्थात पशुओं में, मृगेंद्र अर्थात मृगराज सिंह, च अर्थात और, पक्षिणाम अर्थात पक्षियों में, अहम अर्थात मैं, वैंतयः अर्थात गरुड़, अस्मि अर्थात हूँ। अर्थ मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणना करने वालों का समय तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। 30 व्याख्या प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम, जो दिति से उत्पन्न हुए हैं उनको दैत्य कहते हैं। उन दैत्यों में प्रहलाद जी मुख्य हैं और श्रेष्ठ हैं। ये भगवान के परम विश्वासी और निष्काम प्रेमी भक्त हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। प्रहलाद जी तो बहुत पहले हो चुके थे, पर भगवान ने दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं ऐसा वर्तमान का प्रयोग किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान के भक्त नित्य रहते हैं और श्रद्धा भक्ति के अनुसार दर्शन भी दे सकते हैं। उनके भगवान में लीन हो जाने के बाद अगर कोई उनको याद करता है और उनके दर्शन चाहता है तो उनका रूप धारण करके भगवान दर्शन देते हैं। कालः कल्यतामहम, ज्योतिष शास्त्र में काल समय से ही आयु की गणना होती है। इसलिए क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि गणना करने के साधनों में काल भगवान की विभूति है। मृगाणा च मृगेंद्रोहम, बाघ, हाथी, चीता, रीछ आदि जितने भी पशु हैं उन सब में सिंह बलवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, शूरवीर और साहसी है। यह सब पशुओं का राजा है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। वैंतयश्च पक्षिणाम, विंता के पुत्र गरुड़ जी संपूर्ण पक्षियों के राजा हैं और भगवान के भक्त हैं। ये भगवान विष्णु के वाहन हैं और जब ये उड़ते हैं तब इनके पंखों से स्वतः सामवेद की ऋचाएं ध्वनित होती हैं। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। इन सब विभूतियों में अलग अलग रूप से जो मुख्यता बताई गई है वह तत्वतः भगवान की ही है। इसलिए इनकी ओर दृष्टि जाते ही स्वतः भगवान का चिंतन होना चाहिए। आज की जीवन समस्या और समाधान। समस्या: आज के समय में लोग या तो डरते हैं या फिर समय की कीमत नहीं समझते, या तो सेवा नहीं करते या ईगो से भर जाते हैं। समाधान: भगवान की इन 4 विभूतियों से हम 4 बातें सीख सकते हैं। प्रहलाद से सीखें सच्ची भक्ति और अडिग विश्वास। काल से समय प्रबंधन और जीवन की अनिश्चितता। सिंह से नेतृत्व और साहस। गरुड़ से गति, सेवा और समर्पण। यदि हम इन गुणों को जीवन में उतारें तो जीवन स्वयं सफल हो सकता है। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल था। प्रश्न: पक्षियों में भगवान श्री कृष्ण ने किसे अपनी विभूति बताया? विकल्प: अ हंस, बी गरुड़, सी चक्रवाक, डी तोता। आज के शॉर्ट्स में पूछे गए सवाल का सही उत्तर है बी गरुड़, वैंतेय। गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन हैं। वे पक्षियों में सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली और सबसे ज्ञानी माने जाते हैं। इसलिए भगवान ने उन्हें अपनी दिव्य विभूति कहा है। कल जानेंगे, झीलों में मैं समुद्र हूँ, मुनियों में भृगु और यज्ञों में जप यज्ञ, इनकी जीवन में प्रासंगिकता क्या है। अगर आप हमारे ज्ञान से प्रेरित होकर श्रीमद् भगवद गीता का सार और दैनिक जीवन में उपयोग सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक से पढ़ें ये पुस्तकें। वुडन होली बुक स्टैंड बॉक्स, श्रीमद् भगवद गीता हिंदी टीका के साथ, मोटे अक्षर, स्पीकिंग भगवद गीता इन 16 लैंग्वेजेस, श्रीमद् भगवद गीता तत्वविवेचनी हिंदी टीका पैडछेड़ अन्वाया सहित। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं।
जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोले और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। अगर आज का श्लोक आपके मन को छू गया हो तो वीडियो लाइक करें, 2 लोगों को शेयर करें और कमेंट में अपना उत्तर जरूर लिखें। हर दिन सीखते रहिए। गीता कहती है, जो अपने मन को जीतता है वह स्वयं भगवान से जुड़ जाता है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर हर गीता, हर घर गीता।